कक्षा 6 विषय हिंदी। आगे हमने इकाई 1, 2 और 3 यहाँ तक का अभ्यासक्रम देखा। आज हम पुनरावर्तन 1 देखेंगे। ठीक है, देखिए पुनरावर्तन 1 में निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। यहाँ पे प्रथम वाक्य है, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिक्त स्थान में घर लिखेंगे। सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। दूसरी खाली जगह देखिए, रमेश को बुखार था इसीलिए खाली जगह में क्या आएगा, वह स्कूल न गया। तीसरी खाली जगह देखिए, मीना और जैमिन। यहाँ पे खाली जगह में हम लिखेंगे बाजार जा रही थी। मीना और जैमिनी बाजार जा रही थी। आगे चौथी खाली जगह देखिए, मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। खाली जगह में बिच्छू लिखेंगे, मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। आगे शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया। कहाँ ले गया, तो अस्पताल ले गया। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। यह हमने खाली जगह देखी। अब आगे प्रश्न नंबर 2 में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यह देखेंगे। प्रथम प्रश्न देखिए, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है, जिसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। देखिए मैं यहाँ पे इसका उत्तर बताती हूँ। इसके अलावा आपने और कोई कहानियाँ पढ़ी हो तो वह भी आप लिख सकते हो। मैंने इन कहानियों का पठन किया है। देखिए, दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा और लोमड़ी। मैंने इस कहानियों का पठन किया है। आपने और कोई कहानी पढ़ी हो तो आप लिख सकते हो। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, आपने पढ़ी हुई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही, यह सब कहानी पढ़ी है। तो इनमें से आपको जो भी अच्छी कहानी लगती हो वही आप अपने शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। कई एक में हमने कहानी देखी, में शिकारी हिरनी को बचाता है। तो आप बताइए कि शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। चलो अब हम इसका उत्तर देखेंगे कि शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचा लिया। आगे प्रश्न नंबर 4, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। चलो इसका उत्तर कौन बताएंगे कि प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधें। हम सब में क्षमता और ममता की भावना जगाएं। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। आगे प्रश्न नंबर 5 में देखिए, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। चलो बताओ कि नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इसी प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। ठीक है,
यह प्रश्न हमने 5 देख लिए। यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 2 लिख लिया है। अब आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित वर्णों का उपयोग करके 5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है? स्वयं च से बने 5 वाक्य, जैसे कि चमेली, चक्की, चतुर, चंपा, चंद्रमा। ऐसे मैंने 5 वाक्य लिए, शब्द लिए। अब इन शब्दों से मैं वाक्य बनाऊंगी। देखिए, चमेली से जो चमेली शब्द है उनसे वाक्य बनेगा, चमेली का फूल खूब खुशबूदार होता है। चक्की से वाक्य बनाऊंगी, चक्की से अनाज पीसा जाता है। चतुर से वाक्य बनाऊंगी, रमेश चतुर लड़का है। चंपा से वाक्य बनाएंगे हम, यह चंपा का फूल है। चंद्रमा से वाक्य बनाएंगे, चंद्रमा हमें प्रकाश देता है। देखिए, यहाँ पे हमने यह 5 शब्द लिए और इन्हीं 5 शब्द से 5 वाक्य बनाए। आपको ठीक वैसे ही श, त और भ से आपको जो भी 5 वाक्य आते हो, यह बनाकर आपको लिखने हैं। पहले 5 शब्द लेने हैं और इन्हीं 5 शब्दों से 5 वाक्य बनाकर आपको स्वयं अपनी नोट में लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 4, समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। देखिए, यहाँ पे प्रास वाले शब्द दिए गए हैं। सामाजिक, भलाई, घबराहट, मानवता। तो हमें क्या करना है? इन प्रास वाले शब्द को दूसरे शब्द बनाकर लिखने हैं। जैसे कि सामाजिक, यहाँ पे शब्द दिया गया है तो वैसे ही हम लिखेंगे प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। ऐसे दूसरे 3 वाक्य बनाकर हम लिखेंगे। आगे दूसरा वाक्य देखिए, मानवता। तो यहाँ पे मानवता प्रास वाला शब्द है, वैसे ही हम शब्द बनाएंगे दानवता, सज्जनता और स्वतंत्रता। ठीक है। देखिए, तीसरा शब्द है भलाई। तो भलाई यह प्रास वाला शब्द है। इसी तरह हम बुराई, हवाई और जुदाई, ऐसे 3 और वाक्य प्रास वाले लिखेंगे। आगे चौथा शब्द है घबराहट। वैसे ही हम लिखेंगे खड़खड़ाहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट। ऐसे और 3 प्रास वाले शब्द हम लिखेंगे। आगे का प्रश्न है, अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, 96, 67, 51, 88, 78, 57, 69, 97 यह अंक और शब्द दिए गए हैं। ठीक है। हमें आगे का प्रश्न देखना है, प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी यानी विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे विलोम शब्द लिखकर हमें वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए, स्वच्छ, तो जिसका विलोम अर्थ होगा अस्वच्छ। अब इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे कि यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। दूसरा वाक्य है, यानी दूसरा शब्द देखिए, देश, जिसका विलोम अर्थ होगा विदेश। अब इसका वाक्य में प्रयोग हम देखेंगे कि रमेश विदेश गया था। आगे तीसरा शब्द देखिए, प्रिय, जिसका विलोम अर्थ होगा अप्रिय। अब इसका वाक्य में प्रयोग हम लिखेंगे कि बिच्छू का काम व्यक्ति को अप्रिय बना देता है।
इसके अलावा बिच्छू का डंक व्यक्ति को अप्रिय बना देता है, या बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। ऐसे जैसे मैंने वाक्य बनाए, इसके अलावा आपको और भी वाक्य बनाकर लिखने आते हो तो वह आप लिख सकते हो। चौथा वाक्य देखिए, अधिक, तो इसका विलोम अर्थ होगा कम। अब इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे कि चाय में शक्कर कम थी। आगे प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें समानार्थी शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे शब्द है सूर्य, जिसका अर्थ होता है रवि, भास्कर, भानु। ऐसे कई अर्थ समानार्थी सूर्य के हैं। अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। आगे दूसरा शब्द देखिए, भूमि, जिसका अर्थ है जमीन, धरती, धरित्री, अवनी। यह भूमि के अर्थ है। अब इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है। आगे शब्द 3 देखिए, प्राण, तो जिसका समानार्थी शब्द होगा जान, जीवन। इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे, दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। आगे चौथा शब्द देखिए, सहसा, जिसका अर्थ होगा अचानक। अब इस समानार्थी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे कि चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। अब आगे हम प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। यहाँ पे चित्र दिया गया है, जिसके बारे में हमें क्या करना है, यह चित्र देखकर 8-10 वाक्य लिखने हैं। अपनी नोट में देखिए, मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही आपको लिखते जाना है। वाक्य में हम प्रथम क्या लिखेंगे, यह चित्र किसका है, तो लिखेंगे कि इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाई गया है। दूसरा वाक्य लिखेंगे कि पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। तीसरा वाक्य देखेंगे कि नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष है। आगे चौथा वाक्य लिखेंगे, नदी में 3 बतखें तैर रही है। चित्र में देखिए, बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है। आगे हम देखिए चित्र में देखते हैं कि 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है और 2 स्त्रियां घाट से लौट रही है। एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। आगे देखो इस चित्र में कि एक मंदिर के ध्वजे पर मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है। उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है। दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है। बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा है। नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है। दूर दूर गांव की झोपड़ियां दिखाई दे रही है। यह हमने चित्र देखकर वाक्य लिखे। आगे का प्रश्न नंबर 9 है, जिसमें आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में टायर पंचर हो जाता है। इस घटना का वर्णन कीजिए। तो आपको अपने विचार यहाँ पे
लिखने हैं कि अगर आप साइकिल लेकर स्कूल जा रहे हो और वही समय यहाँ पे क्या होता है, आपका टायर पंचर हो जाता है, तो तब आप क्या करोगे? इस घटना का वर्णन यहाँ पे आपको स्वयं लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 10, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पे आगे हमने जैसे कहानी लिखी है, कौन कौन सी कहानी लिखी है? दयालु शिकारी, यह चित्रपाठ है जिसके आधार पर हमने कहानी लिखी थी। बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, ऐसी कहानियाँ हमने आगे लिखी है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए, प्रथम चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? मगर और बंदर की यह कहानी है। कहानी का नाम है बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई, यह कहानी का नाम है। तो आपको स्वयं यह कहानी अपनी नोट में चित्र के आधार पर लिखनी है। यह आपका गृह कार्य है। ठीक है, यहाँ पे हमने पुनरावर्तन 1 लिख लिया है। पुनरावर्तन 1 में प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, खाली जगह और चित्र के आधार पर वाक्य, यह सब हमने देखा। तो यह सब देखने के लिए और लिखने के लिए आपको क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखना है और लाइक करना न भूलें।